जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विथ निकिता में। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ से कुछ MCQs करेंगे और ये हमारा क्लास 2 होगा। और हम अब नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो आएगी वो क्लास 3 होगा और वो खनिज से होगा। तो आइए आज हम कुछ छत्तीसगढ़ की मिट्टी से MCQs करते हैं। तो पहला हमारा MCQ देखते हैं। पहला है, मिट्टी निर्माण में कौन से कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन से हैं जो मिट्टी निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो है हमारा जैसे मूल चट्टान हो गए, आपके जलवायु है, उच्चवाच है, वनस्पति और उनका समय। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्टीसॉइल मृदा वर्ग के लिए प्रधान वनस्पति कौन सी मानी जाती है। वह मानी जाती है घास का जो क्षेत्र होता है ना, वह उसके लिए प्रधान वनस्पति मानी जाती है वर्टीसॉइल के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फी सॉइल मिट्टी किस आर्द्रता दशा और तापमान में विकसित होती है। तो ये होती है हमारी अल्प आर्द्र से आर्द्र और उष्णकटिबंधीय में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है जिसकी संरचना अत्यंत बारीक होती है और जिसमें जल धारण करने की जो क्षमता सर्वाधिक है, जिसमें 50% से 55% चीका होती है। वह कौन सी मिट्टी है। तो वह है हमारी कन्हार मिट्टी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार मिट्टी के रासायनिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। जो कन्हार मिट्टी है ना, उसके रासायनिक संगठन से पूछा है, तो उसमें कौन सा कथन सत्य है बोला है। तो ये है हमारा जैसे कि इसमें चूना और पोटाश की अत्यधिक कमी होती है, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं। इसमें जीवाश्म और नाइट्रोजन की अधिकता होती है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। सी देखते हैं। इसमें चूना, पोटाश, एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, क्योंकि कन्हार मिट्टी के जो रासायनिक संगठन है ना, उसमें इसमें चूना और पोटाश, एल्युमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें फॉस्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये भी गलत है हमारा, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार मिट्टी सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें उत्पन्न करती है। इस मिट्टी की जो प्रकृति और इसका पीएच मान क्या है। इसका पीएच मान बताना है हमें। कन्हार मिट्टी जब वो सूख जाती है और वहाँ पर वो जैसे चौड़ा गहरी दरारें उसमें पड़ जाती हैं, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर होगा हमारा क्षार्य प्रकृति होती है ये, और इसमें 7.6 pH इसका मान होता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसकी। ये हो गई हमारे कन्हार मिट्टी की। नेक्स्ट देखते हैं। मटासी मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख वैज्ञानिक कारण क्या है। जो मटासी मिट्टी होती है ना, उसका जो रंग लाल होता है, उसका जो प्रमुख कारण क्या है, तो वो पूछा है। तो उसका जो प्रमुख कारण होता है वो है फेरिक ऑक्साइड का जल योजन तथा लौह तत्वों का ऑक्सीकरण, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थलाकृति और ऊंचाई के आधार पर मटासी मिट्टी की भौगोलिक स्थिति क्या है। जो स्थलाकृति और ऊंचाई के आधार पर जो मटासी मिट्टी है ना, उसकी जो भौगोलिक स्थिति पूछा है, तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं। पहला है, यह नदी घाटियों के सबसे निचले गहरे भाग में पाई जाती है। जो मटासी मिट्टी होती है यह नदी घाटियों के सबसे निचले गहरे में पाई जाती है, तो जो हमारा ए है वो गलत हो जाएगा। और बी देखते हैं। जो मटासी मिट्टी है ना, ये कन्हार की अपेक्षा अधिक तथा भाटा की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। यह केवल पहाड़ियों के सबसे ऊंचे शिखरों पर पाई जाती है, तो ये गलत है। यह दंडकारण्य के केवल दलदली क्षेत्रों से सीमित है, तो ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मटासी मिट्टी होती है ना, वो कन्हार की अपेक्षा अधिक और भाटा जो मिट्टी होती है ना, उसकी अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की 30% जो कृषि मटासी मिट्टी में की जाती है, इस महत्वपूर्ण मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। जो मटासी मिट्टी होती है ना, उसका पीएच मान पूछा है, और ये हमारे प्रदेश में 30% जो कृषि है ना, इसी मिट्टी से की जाती है, तो इसका जो पीएच मान है वह है हमारा 6.8 6.8, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश की
तीसरी महत्वपूर्ण मिट्टी जो कि डोरसा का निर्माण मुख्य रूप से किस शैल समूह से हुआ है। इसमें हमें बताना है जो डोरसा मिट्टी है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ है और वो कौन से शैल समूह से हुआ है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा हुआ है ग्रेनाइट शैल समूह से, जो डोरसा है उसका। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डोरसा मिट्टी की संरचना किन दो स्थानीय मिट्टियों का प्राकृतिक मिश्रण है। जो डोरसा मिट्टी है ना, उसका जो प्राकृतिक मिश्रण है वो दो स्थानीय मिट्टियों से है। आइए देखते हैं वो दो मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। जो डोरसा मिट्टी की संरचना है वह है हमारा काली कन्हार और हल्की मटासी। इसके मिश्रण से जो डोरसा मिट्टी की संरचना हुई है, जो काली कन्हार और हल्की मटासी, डोरसा मिट्टी की संरचना है। नेक्स्ट देखते हैं। चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी जो कि डोरसा मिट्टी जो पानी के अभाव में कड़ी हो जाती है, उसका जो पीएच मान कितना है। डोरसा मिट्टी का पीएच मान पूछा है। तो जो डोरसा मिट्टी का पीएच मान होता है वो होता है 7.6। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुटको के शिखर जो उच्च भूमि पर पाई जाने वाली लाल भूरी मिट्टी जिसमें असंख्य छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं, वह स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है। तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें लाल भूरी मिट्टी और उसमें असंख्य जो छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं, उस स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं। तो वह कौन सी मिट्टी है, वह है भाटा मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं। भाटा मिट्टी जो कि लैटेराइट मिट्टी के अत्यधिक कठोर होने का मुख्य रासायनिक कारण क्या है। देखिए, जो भाटा मिट्टी होती है ना, उसे हम लैटेराइट मिट्टी भी कहते हैं। तो उसका जो अत्यधिक जो कठोरपना है ना, उसका जो मुख्य रासायनिक कारण क्या है पूछा है। तो भाटा मिट्टी का जो कठोरता का जो रासायनिक कारण होता है वह होता है एल्युमिनियम और लौह तत्वों की अधिकता उसमें पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्राय बंजर जो भूमि के रूप में जानी जाने वाली भाटा मिट्टी का पीएच मान क्या है। जो भाटा मिट्टी का जो पीएच मान पूछा है, तो भाटा मिट्टी का पीएच मान होता है 5.2, 5.2। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नदियों और बड़े सरोवर के किनारे पाई जाने वाली जो भूरे रंग की गाद जो कि सिल्ट युक्त उपजाऊ मिट्टी जो उद्यान फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, वह क्या कहलाती, वह कौन सी मिट्टी कहलाती है जो उद्यान फसलों में अत्यंत उपयोगी होती है और वह भूरे रंग की गाद सिल्ट युक्त उपजाऊ मिट्टी है। तो वह है हमारी पाल कछार, जिसे पाल कछार कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भागों में विषम धरातल और वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या गंभीर है जो मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट कर रही है, वह उसका कारण बताना है हमें, वो क्या है। तो वह है अवनालिका अपर्दन, गली इरोशन जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी के संरक्षण एवं उसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपायों का समूह सबसे अधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक है। तो वह है फसल चक्र अपनाना और जैविक खाद का उपयोग, मेड़बंदी और सोपानी कृषि। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम कुछ नीचे स्लाइड में देखते हैं। कुछ मिट्टी के प्रकार हैं और उनका कलर कैसा होता है और पीएच मान क्या है उनका, वो देखते हैं। देखिए, जो कन्हार मिट्टी होती है, जो कन्हार मिट्टी होती है ना, उसका जो रंग होता है वो काला भूरा होता है और इसका जो पीएच होता है वो 7.6 और ये क्षारीय होता है। और इसमें जो एल्टीट्यूड जो बोलते हैं टोपोग्राफी, ये ना निचले भाग घाटियों में पाई जाती है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है ना कन्हार मिट्टी की, वह है 50 से 55% जो है ना वो चीका और जल धारण क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है और यह चूना पोटाश में अधिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मटासी मिट्टी। जो मटासी मिट्टी होती है ना, उसका जो रंग होता है वो लाल होता है और इसका जो पीएच मान होता है वह है 6.8 और यह हल्की अम्लीय होती है। और इसका जो स्थलाकृति स्थिति है, जो एल्टीट्यूड टोपोग्राफी है, वो है कन्हार से ना ऊंची और भाटा से नीची होती है मटासी मिट्टी। और इसका जो मुख्य विशेषता है ना, वह रेत में अधिक और 30% कृषि क्षेत्र में इसे उपयोगी होती है। डोरसा मिट्टी जो होती है हमारी, वो गहरा भूरा रंग का होता है डोरसा मिट्टी का, और ये क्षारीय होती है और इसका पीएच होता है 7.6।
और इसका जो एल्टीट्यूड होता है डोरसा मिट्टी का वह है कन्हार और मटासी का, दोनों का ये मिश्रण होता है डोरसा मिट्टी। और इसकी जो विशेषता है ना, यह चावल के लिए उत्तम और ग्रेनाइट से निर्मित होती है और इसमें ना छोटी छोटी दरारें पड़ती है और जाकर वो सक्रिय हो जाती हैं। अब फिर देखते हैं भाटा मिट्टी। जो भाटा मिट्टी है ना, उसका जो रंग होता है वो लाल और भूरा होता है और ये अम्लीय होती है और इसका जो पीएच मान होता है वो 5.2 होता है, 5.2। और इसमें जो एल्टीट्यूड टोपोग्राफी पाई जाती है वो कुटको के शिखर जो कि उच्च भूमि में है। फिर है इसका जो विशेषता है जो भाटा मिट्टी का, वह है कंकड़ युक्त होती है और थोड़ी कठोर होती है। उसी के कारण यह बंजर भूमि और लेटराइट मिट्टी कहलाती है, जो कि भाटा मिट्टी। नेक्स्ट और है कॉसेज और इफेक्ट देखते हैं। कुछ वर्गीकरण किए गए हैं कुछ मिट्टियों को। पहला देखते हैं मृदा वैज्ञानिक का है जो साइंटिफिक सॉइल, जैसे कि वर्टी सॉइल है, वो है आपकी अल्प आर्द्र से शुष्क और शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय और ये घास क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर है जो इंसेप्टी सॉइल, जो कि है आर्द्र और ये नमी और उष्णकटिबंधीय और वन में ये पाई जाती है। फिर आते हैं जो कि अल्फी सॉइल, जिसे हम अल्प आर्द्र और से आर्द्र और उष्णकटिबंधीय और चौड़ी पत्तियों के पतझड़ वाले वन में पाई जाती है। फिर देखते हैं अल्टी सॉइल, जो आर्द्र और नमी और शीतोष्ण से उष्ण और वनस्पतियाँ यहाँ पर ऐसी जगह में ये पाई जाती अल्टी सॉइल। तो आज का ये हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने ये MCQs किया है, ये छत्तीसगढ़ मिट्टी से था और ये जो हमने जो सोर्स लिया है वो एलन वर्मा की किताब से हमने लिया है। अब हम नेक्स्ट जो क्लास देखेंगे ना वो छत्तीसगढ़ के खनिज से देखेंगे और वह हमारा नेक्स्ट क्लास होगा क्लास 3। तो आपको ये हमारा MCQs पसंद आ रहा है MCQ सीरीज़, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।